वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृता। नमस्कार, राम राम जी। मृत्युंजय योग महायोग ये कार्यक्रम लेकर मैं एक बार फिर बाबला कोचड़ उपस्थित हूं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मृत्युंजय योग। ईश्वर की कृपा है, आप सबका प्रेम है और आचार्य जी का सानिध्य है, आचार्य जी की कृपा है, आचार्य जी का मार्गदर्शन है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। दर्शकों, एक बार फिर एनर्जी हीलर, एनर्जी मास्टर, एनर्जी गुरु आचार्य श्री राकेश जी इस कार्यक्रम में विराजमान हैं, आप सबकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए। कोई भी समस्या हो सकती है, किसी भी तरह की समस्या हो सकती है, एनर्जी को बैलेंस किया जाए तो उस समस्या का समाधान हो सकता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे, मुख्य रूप से बहुत सारे लोगों को यह वहम हो जाता है या कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ के साथ में ऐसा होता भी है कि उनके ऊपर किसी ने कोई तंत्र कर दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है। तो इस तरह का जो जिन लोगों के मन में आचार्य जी विचार बार बार उभरते हैं, इसके बारे में आपसे हम आज विस्तारित चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों होता है इन लोगों के साथ में, और यदि वाकई किसी के ऊपर किसी ने कोई तंत्र किया है तो किस तरह से कोई तंत्र कर सकता है, और यदि किसी पे तंत्र हो जाता है और किसी पे तंत्र नहीं होता है तो किस वजह से किसी पे हो गया और किस वजह से किसी पे तंत्र नहीं हुआ, और उसके दुष्परिणाम तंत्र करने वाले पर और जिस पे तंत्र किया गया है, इन दोनों पे किस तरह के परिणाम होते हैं। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आज हम आचार्य श्री राकेश जी से जानेंगे और आपके प्रश्नों के कोई भी उत्तर आचार्य जी से हम जानेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप बेझिझक होकर अगले 1 घंटे हमें कॉल कर सकते हैं और आचार्य राकेश जी आपके प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। आचार्य जी, इससे पहले कि हम आज के विषय को शुरू करें, क्योंकि अक्सर कार्यक्रम में होता है 5-7 मिनट हम विषय पे बात करते हैं, फिर कॉल शामिल करते हैं, लेकिन कुछ कॉलर्स ने शिकायत की है कि हम बहुत देर से होल्ड करते हैं और आउट स्टेशन कॉल्स होती हैं। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो पहले हम कॉल को ले लेते हैं, उसके बाद में विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी। जी, अपना शुभ नाम बताइए। मैं कलकत्ता से अंजू बोल रही हूँ। मुझे मेरी लड़की अनीशा के लिए पूछना है। जी अंजू जी, अनीशा के बारे में क्या पूछना है आपको? वो मतलब क्लास 10 का है, उसको ना अपना याद नहीं रहता है कुछ भी, मतलब पढ़ाई करती है उसको याद नहीं रहता है वो सब के लेके कि आगे इसका बोर्ड आ रहा है, कैसा क्या करेगी, उसका कैरियर कैसा रहेगा। जी जी जी। अच्छा, आप इनके बारे में सोचते हुए आंखें बंद करें और 3 बार ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से आप बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, बहुत मामूली सी बात है, आप चिंता मत करो। बच्ची की आपकी मेमोरी स्टेटस बहुत अच्छा है, लोकल एनर्जी उसकी खराब हो रही है, इसकी वजह से थर्ड आई चक्र थोड़ा सा फंसा हुआ है। केवल और केवल इतनी सी बात। आप ऐसा करो, एक चांदी के गिलास में पानी रख लिया करो, शाम को रात में 2 इलायची डाल दिया करो और सुबह उस पानी को पिला दिया करो। इलायची कोई भी घर में यूज कर ले, चाहे उसको खिला दो या कोई दूसरा यूज कर ले। अच्छा। इस तरह से आप लगातार करो, देखो 15 दिन करके देखो कितना असर पड़ रहा है। और अगर आपको कैरियर कैसा रहेगा? अच्छा, कैरियर के बारे में अगर आप इनकी जानना हो तो आप एनर्जी रिपोर्ट इनके बनवा लें। अभी ये बहुत छोटी हैं, फिर भी कैरियर के बारे में अगर जानकारी आपको चाहिए, इनके जीवन की, पूरे जीवन की जानकारी चाहिए, और उस सावधानियों के साथ में, और कब क्या इनके साथ करना है उचित होगा, तो उसके लिए फिर आप इनकी एनर्जी रिपोर्ट प्राप्त कर लें, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। अंजू जी, फिलहाल तो आपकी समस्या यह है कि बच्ची बोर्ड के एग्जाम, 10वीं के एग्जाम देने हैं, बच्ची उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करे, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। अंजू जी, आप लाइन पे बनी हुई है? लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। अंजू जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि जो उपाय आचार्य जी ने आपको बताया है आप उस पर अमल करेंगी और बच्ची कामयाब होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार के साथ। एक और कॉलर लाइन पे आ चुके हैं। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी, अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम सचिन है। जी सचिन जी, कहां से बोल रहे हैं सर आप? बड़ौदा से। बड़ौदा से बोल रहे हैं। जी सचिन जी, आचार्य जी आपकी आवाज सुन रहे हैं, बताइए क्या समस्या है? राकेश जी, राम राम। राम राम गुरु जी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बोले। मेरे को एनर्जी रिपोर्ट तो बनवानी है जी, मगर पैसे के लिए बहुत तकलीफ पड़ रही है। जॉब करता हूँ तो सैलरी नहीं आती है। अभी मेरी 4000 की सैलरी है। जी। तो अभी तनख्वाह भी नहीं आई, पिछले महीने की भी नहीं आई है, दूसरे महीने की भी तारीख निकलने को आई। यानी मेरे को और पैसे का बहुत प्रॉब्लम रहता है। प्लीज आप कुछ ऐसा मेरे को उपाय दो कि थोड़ा पैसे का रास्ता खुले तो मैं कुछ सेट हो जाऊं। अच्छा, ठीक है। एनर्जी रिपोर्ट कब मिली आपको?
नहीं, अभी मैंने नहीं बनवाई सर, क्योंकि मेरे को अभी तो ऐसे ही तकलीफ है, खाने की प्रॉब्लम है, तो अभी कोई बात नहीं। आप ऐसा करो, पहले मैं देख लूं आप पास प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं बताता हूँ। आप ओम नमः शिवाय बोले 3 बार, आंखें बंद कर लें, फिर बोलें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, अभी एनर्जी रिपोर्ट की बहुत जरूरत नहीं है आपको। जरूरत तो खैर एनर्जी रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जिसके पास एनर्जी रिपोर्ट है उसके पास समस्याएं नहीं है। जिसके पास समस्याएं हैं इसका मतलब उसके पास एनर्जी रिपोर्ट नहीं है। मुझे एनर्जी रिपोर्ट की बहुत इच्छा है। कोई बात नहीं, आप बनवा लीजिएगा। उसके लिए पैसे का मोह मत करिए। पैसे के लिए पैसा कोई उसके लिए अवरोध नहीं है। आप 50,000 बार ओम नमः शिवाय लिख के अगर भेज देंगे तो हम अपने खर्च पे बना के आपके घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन अभी आपको दूसरा उपाय करना। आपका मूलाधार चक्र बिल्कुल बुरी पोजीशन में है, किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और आपका मास्टर चक्र भी बुरी पोजीशन में। इनको दोनों को ठीक करना है। आपको करना क्या है, गुड़हल का फूल ले लें, सामने रखें, थोड़ा चावल रख लें उसके पास में, 1 मुट्ठी, ज्यादा नहीं, केवल 1 मुट्ठी चावल रखें, और उसी के पास में फूल रख लें। उसको आपको 10 मिनट रोज देखना है। फिर चावल के साथ उठा के कहीं गंदे पानी में डाल देना। उसको जहां नाला होता है वहां पे गंदे पानी में डालना है। इसका ध्यान रखिए कि किसी साफ सुथरे पानी में, नहर या नाले, नदी में नहीं डालना है, गंदे नाले में डालना है। इसके बाद इसी के साथ एक प्रयोग ये करना है। दूसरा प्रयोग ये करना है, एक बैंगनी रंग का फूल लेना है, सामने रखना है, 10 मिनट उसको लगातार देखना, फिर किसी शिवलिंग पे जाके चढ़ा देना। ये दोनों कामों को आप करिए, आप देखेंगे 30 दिन के अंदर अंदर आपकी चीजें बहुत सी बदल जाएंगी। तो ये उपाय 30 दिन तक इनको करने हैं। 30 दिन पहले दिन में फूल को देखा और गंदे नाले में चावल सहित उसको जाके डाल दिया, फिर उसके बाद में वापस आए। और फिर बैंगनी रंग के फूल को इन्होंने देखना। नहीं, वापस आए या दोनों को कर लिया बारी बारी से, एक को वहां डाल दिया और एक को वहां ला जी जी जी। तो ऐसा आप कीजिए और 30 दिन तक लगातार कीजिए, और उसके बाद में हमें कॉल अवश्य कीजिएगा। साजन गोस्वामी जी हैं जबलपुर से, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, राम राम जी। जय श्री राम जी। राम राम, बताएं जी। बताइए साजन जी, क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि क्रोध अत्यधिक आता है और नेगेटिव विचार मन में बहुत आते हैं, और अगर वाणी पे संयम नहीं रहता है और चिंता बहुत करते हैं। कोई ने अगर कुछ एक बात बोल दी तो उसको हम 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन तक सोचते रहते हैं। मतलब एक बात अंदर घुस गई तो निकलने का नाम नहीं लेती है मन से। नहीं सर, हाँ सर, बिल्कुल 24 घंटे 48 घंटे तक उसी में घुसते रहेंगे सर। हाँ जी जी जी। और क्रोध बहुत आता है सर। काम क्या करते हैं आप? मैं सर स्टेशन जेट का पीए हूँ सर, हाई स्टेशन बोर्ड में। अच्छा, आप आंखें बंद करें, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, आपकी एनर्जी में बिगाड़ है। आपकी एनर्जी काफी बिगड़ी हुई है। आपका मैग्मेन चक्र खराब हो रहा है और आपका मणिपुर चक्र खराब हो रहा है। लीवर में 3 चक्र होते हैं, नीचे वाला चक्र खराब हो रहा है, वो फंसा हुआ है, वहां एनर्जी फंस रही है। इसकी वजह से बातें आपके अंदर फंस जाती हैं। आप बात को रिलीज नहीं कर पाते हैं। कोई भी एनर्जी आई आपको परेशान किया और आप रिलीज नहीं कर पा रहे। चिंता की कोई बात नहीं, आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करें, ये आपके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि चक्रों की सफाई हो जानी चाहिए। इसके साथ में मणिपुर चक्र को थोड़ा छोटा कर लें। ब्लू एनर्जी इन्वाइट करेंगे या छोटा हो जाएगा। आपको एनर्जी रिपोर्ट की जरूरत है, आप प्राप्त कर लें उसको। एनर्जी रिपोर्ट में टेक्निक लिखी होगी ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करने की, मणिपुर चक्र को छोटा करने की, और मैग्मेन चक्र को बैलेंस करने की। इन चक्रों को बैलेंस करना, आप देखेंगे ये जो प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, जो गुस्सा जल्दी आता है, बातें देर तक परेशान करती हैं, ये सारी छूट जाएंगी आपकी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एनर्जी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, इन पे आप कॉल कीजिएगा। राजपाल जी हैं हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। राजपाल जी नमस्कार, राम राम जी। राजपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, लगता है राजपाल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आचार्य जी, ये अच्छा मौका है हम आज के विषय के ऊपर आए, जिसपे हमने शुरुआत में बातचीत की, लेकिन अब शुरुआत करते हैं। आपके विषय को लेकर के हम एक चीज और बता दें। जी जी जी। तंत्र पे बात कर रहे हैं आप जी। अभी तो हम आशंकाओं पे कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा, जिनके खिलाफ वास्तव में तंत्र है जी, वो लोग जैसे काल छूट जा रही लोगों की जी, ऐसी जगहों पे वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं आसानी से, जहां से उन एनर्जी को हटाया जा सकता है। ये एक प्रमाण है, सिम्टम्स है कि उनके खिलाफ तंत्र है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके खिलाफ तंत्र है और उनकी कॉल लग नहीं पाती है। वो पहले तो लग गई, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। लगने के बाद बात हो जाए, उनको समाधान मिल जाए, जी जी, उस जगह तक इनको कनेक्ट होना मुश्किल हो जाता है जहां से इस एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। जी। जहां से नहीं खत्म किया जा सकता है वहां के 20 चक्कर लगाते रहे। वहां एक जब चाहे तब जा सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार जा सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार बात कर सकते हैं। लेकिन जो लोग
जिनके पास इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी जनरेट करने की क्षमता होती है, उस एनर्जी को ये एनर्जी पहचानती है, जिसको पता है कि मुझे इस एनर्जी से खत्म किया जा सकता है, इसलिए बहुत अच्छी रीडर होती है एनर्जी। जैसे उन्होंने मेरे बारे में सोचना शुरू किया या मेरे जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जिसके पास इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी है, तो वो इनको रोक देगी, कोई ना कोई व्यवधान डाल देगी और वहां तक अटका देगी, कोई बहाना क्रिएट हो जाएगा वहां पे, कोई ना कोई बहाना। तो ऐसे लोगों को जरूरत यह है कि जब मुझसे संपर्क करने में दिक्कत हो रही हो, आपको मुझसे संपर्क करने में अवरोध हो रहा हो, तो आप फिर बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि मामला गंभीर हो, आपको हमसे संपर्क करना ही करना है। तो ये एक संकल्प अपने साथ में आपको करना होगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं और सोच के भी आपकी कॉल नहीं लग पाती है, आप कॉल कर ही नहीं पाते हैं, किसी न किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं और फिर आपको लगता है कि ओह, मैंने तो 10 से 11 बजे के बीच में कॉल करनी थी आचार्य जी को, लेकिन मैं नहीं कर पाया, कहीं फंस गया, मुझे नींद आ गई, मैं खाना खाने लगा, मेरे कोई घर आ गया, इस तरह की बातें यदि आपको अटका रही हैं और आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस तरह की एनर्जी आपको रोक रही है। तो आपको दृढ़ संकल्प होना ही होगा और आपको कॉल करनी ही चाहिए ताकि उस नेगेटिव एनर्जी से आप छुटकारा पा सकें। आचार्य जी, अब पहली बात तो यह है कि कुछ लोगों को यह आशंका होती है कि मुझ पे किसी ने तंत्र किया है। कई लोग फोन करते हैं यहां पे, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जिनके ऊपर वाकई ही तंत्र होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आप कहते हैं। पर कुछ ऐसे लोगों का क्या किया जाए? क्यों ऐसा लोगों को एहसास होता है, फील होता है कि भाई मेरे पे किसी ने कुछ किया है? किस वजह से? जिसकी एनर्जी वीक होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। जीवन रक्षा तंत्र की आप बात? जीवन रक्षा तंत्र की बात नहीं कर रहे हैं हम, आभा मंडल की तीसरी और चौथी परत की बात कर रहे हैं जी। केवल 3 परतों की बातें कर रहे हैं हम, तीसरी, चौथी और उसके आसपास की जो हैं, खासतौर से ये 2 परतें अगर ये कमजोर हो गई हैं तो असहाय महसूस करते हैं लोग ऐसी स्थिति में अपने आप को। और जो लोग बेबस महसूस करते हैं उनको लगता है कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, उनको लगता है हमने ये भी उपाय किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया और कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे खिलाफ तंत्र है। ऐसे विचार अंदर, भावनाएं पैदा होती, भावनाओं से विचार पैदा हो जाते हैं। अगर आपने लगातार एक विचार दिमाग में बैठा है तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर लेगा और फिर आपके जीवन में तंत्र क्रिएट कर देगा, तंत्र की एनर्जी क्रिएट कर देगा। तो आप देख लें, ज्यादातर मामलों में जितने लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ तंत्र किया गया, जादू टोना किया गया, ब्लैक मैजिक किया गया है जी, उनमें 80% लोग वो होते हैं जिनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया जी, केवल अपने विचारों से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। केवल 20% मुश्किल से वो लोग होते हैं जो इस तरह की एनर्जी के शिकार हैं। उनमें भी 10% वो हैं जिनके खिलाफ कोई एनर्जी भेजी गई है, 10% वो हैं जिन्होंने अपनी पूजा पाठ खराब कर लिया। तो ऐसे में जब कभी आपको लगे तो आप यहां वहां झाड़ फूक कराने के लिए तुरंत ना भागें, पहले अपने पर विश्वास करें, अपना कॉन्फिडेंस मजबूत करें। नहीं हो पा रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसको इसकी जानकारी, एनर्जी को जो नापना जानता है, जो एनर्जी को छूना जानता है, जो एनर्जी को सूंघना जानता है, जो एनर्जी को खाना जानता है। ऐसे व्यक्ति के पास है, ऐसे संपर्क करें और अपनी एनर्जी चेक करें, आपको पता चल जाएगा तंत्र है या नहीं है। अगर है तो समस्या बहुत छोटी है जी, अगर नहीं है तो समस्या बहुत बढ़िया, क्योंकि वहम का इलाज तो वहम का इलाज करते करते बहुत समय लगता है। अगर है, मेरे पास कोई व्यक्ति आए और उसके खिलाफ तंत्र है तो वो मेरे लिए मुश्किल से 1.5 मिनट का काम है, मैं उसको हटा के अलग कर दूंगा। एक एनर्जी है उसके खिलाफ आई हुई है, उसी को हटा के फेंक देना है, उसको ब्रह्मांड अग्नि में जला करके भस्म कर देना, केवल इतनी सी बात है जी। अगर नहीं है और उसके मन में विचार बैठा हुआ तंत्र है तो ये बहुत विनाशकारी है और मेरे जैसे व्यक्ति को भी ऐसे लोगों को ठीक करने में कई बार 6-6 महीने लग जाते। तो वैसे भी कहा गया कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास में भी नहीं था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद में मृत्युंजय योग कार्यक्रम जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कर्ज से मुक्ति के लिए मूलाधार चक्र को ठीक करें। कलह से मुक्ति के लिए मणिपुर चक्र को ठीक करें। दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए क्राउन चक्र को ठीक करें। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए विशुद्धि चक्र ठीक करें। मन की शांति के लिए अनाहत चक्र ठीक करें। कंफ्यूजन से मुक्ति के लिए आज्ञा चक्र ठीक करें। रोगों से मुक्ति के लिए आभा मंडल को ठीक करें। ग्रह पीड़ा, काला जादू और वास्तु पीड़ा से मुक्ति के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करें। ऊर्जा चक्रों और आभा मंडल को ठीक करके अपना सौभाग्य जगाने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मृत्युंजय योग और विश्वविख्यात एनर्जी हीलर, एनर्जी गुरु आचार्य राकेश जी आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। एनर्जी के माध्यम से, सकारात्मक ऊर्जा के प्रचार प्रसार के माध्यम से आपके जीवन की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। राजपाल जी हरिद्वार से हमारे साथ लाइन पे फिर आ गए हैं। राजपाल जी नमस्कार, राम राम जी। राजपाल जी आप हमें सुन पा रहे हैं? ये दूसरी दफा है, राजपाल जी ने ब्रेक से पहले भी हमें कॉल किया था, तब भी उनकी आवाज नहीं आ रही थी। अब ये ब्रेक के बाद भी कनेक्ट होते हैं और इनकी आवाज नहीं आती है। और जैसा कि आपने ब्रेक से पहले कहा कि जैसे ही यदि कोई नेगेटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को ये पता लग जाता है कि उसका अब उसको बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका सोचा जा रहा है, आपसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, तो वो कोई ना कोई व्यवधान पैदा करता है, रुकावट आती है। तो लोग मेरे पास आना चाहते हैं, बहुत से लोग रास्ते से लौट जाते हैं। जी जी जी। बहुत से लोग ऑफिस आने के बाद में आश्रम में आए, बैठे और वहां से ही लौट जाते हैं। जी जी, दिमाग घुमा दिया जाता है। उस एनर्जी को बस वो मेरे सामने आने, मेरे संपर्क में आने से रोकेगी, क्योंकि उसको पता है कि इनके पास वो एनर्जी जिससे उसको खत्म किया जा सकता है। जी जी जी। तो बस उसकी अंतिम लड़ाई आखिरी क्षण तक यही चलती है। सामने आ गई तो खत्म कर ही दी जाएगी वो। जी जी जी। और सामने आने तक उसकी यही लड़ाई चलती कि उस व्यक्ति को आसान शिकार है, उसको वहां से हटाया जा सकता है। पप्पू जी अब लाइन पे आ चुके हैं बड़ौदा से, उनसे बात करते हैं। पप्पू जी नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनु है, सूरत से बोल रही हूँ मैं। आप अनु जी बोल रही हैं सूरत से? अच्छा। पप्पू जी की वाइफ। किनकी? पप्पू जी की वाइफ हैं आप? हाँ। अच्छा, पहले वो लाइन पे थे। जी बताइए क्या समस्या है अनु जी? समस्या, पति का व्यापार ठीक से चल नहीं रहा है। बेटे ने सीए करके वो जॉब छोड़ दिया, वो बिजनेस में लग गया है। तो अब आप चाहती क्या हैं कि पति देव का व्यापार भी ठीक हो जाए और बेटा जो है वो व्यापार करे या नौकरी में वापस चला जाए? नौकरी, उसको खुद को व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट है, नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है। जी, तो अब आप चाहती क्या हैं? समस्या आपको क्या लगती है, बताइए। समस्या पति के ऊपर कर्ज बहुत है, इसलिए मैं चाहती हूँ वो कर्ज दूर हो जाए। जी, कर्ज दूर हो जाए पति देव का। ठीक जी। ये आपके पास हैं अभी? पति आपके बैठे हैं आपके पास? हाँ, पास में है। बात कर रहे हैं इनसे? हाँ, करवाती। हेलो। हाँ जी, आप ओम नमः शिवाय बोलें 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोल दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, ग्रहों की समस्या है, ग्रहों की वजह से आपकी एनर्जी खराब है। आप ने कोई उपाय किए, ज्योतिष के उपाय किए हैं कोई? हाँ, खूब किए। खूब कर डाले आपने, ज्यादा कर डाले आपने, तो एनर्जी इनकी मिलावट ज्यादा होगी। ज्यादा उपाय का मतलब ज्यादा। जब भी जिस व्यक्ति के उपाय फलित ना हो रहे हो, पूजा पाठ फलित ना हो रहे हो, तंत्र मंत्र के उपाय फलित ना हो रहे हो, झाड़ फूक के उपाय फलित ना हो रहे हो, वास्तु और ग्रह नक्षत्र के उपाय फलित ना हो रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी में जरूरत से ज्यादा मिलावट हो चुकी है। आप जितने उपाय करेंगे, इनके पास समस्या ये है या इनके जैसे लोगों के पास, ये जितने उपाय करेंगे उतनी समस्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इनकी एनर्जी में ऑलरेडी मिलावट है। अब जितने मंत्रों के जरिए जितने उपाय करके एनर्जी और गेन की जाएगी, मिलावट बढ़ती चली जाएगी और इनके साथ समस्या बढ़ती चली जाएगी। तो पहले इनकी क्लींजिंग, पहले सबसे पहले अपनी एनर्जी आप क्लीन करें, आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करें, आपकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी। इसके बाद आप जो भी उपाय करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो फलित हो जाएगा और समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। मैंने देख लिया, केवल ग्रहों की वजह से आपकी एनर्जी खराब हुई है। आप पे तंत्र का असर, आपको ऐसा आभास होगा बार बार, जैसा हम बात कर रहे थे। जी जी जी। उसके शिकार ये भी हो सकते हैं, इनके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन तंत्र का असर नहीं है। ये आप सोच ले, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही कहता रहे कि आपके खिलाफ तंत्र किया, आप मानिएगा नहीं उसकी बात, कोई उपाय मत कर डालिएगा उसका, क्योंकि जो रोग नहीं उसकी दवा खाएंगे तो रोगी हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, साइड इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, तो आप बहुत बेहतर होगा एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें, ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करें, बेसिक चक्र को ठीक करें, मास्टर चक्र को ठीक करें और सोलर प्लेक्सिस को ठीक करें। तीनों चक्रों को जैसे ठीक करेंगे, कर्ज से आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी आप कर्ज से मुक्त। पप्पू जी आप लाइन पे बने हुए? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा आपको कभी लगा कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र किया, ऐसा मन में विचार कभी आया? हाँ, विचार आया। देख, वो एनर्जी इनकी वही सब बता रही है। किसी ने आपको ऐसा कहा कि आपके ऊपर वाकई तंत्र हुआ, ऐसा किसी ने कहा आज तक? हाँ हाँ, कहा। तो ये दोनों बातें जो हैं, अभी आचार्य जी ने आपको बताया, ये दोनों बातें गलत है, ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ में। तो ये विचार मन से निकाल दीजिए। हाँ, अगर आपको जीवन में जीतना है
तो सबसे पहले गलत सूचनाएं जो आपके बारे में दी जा रही हैं, इनको आपको जीवन से निकालना होगा। और आप बिल्कुल ना माने, किसी भी विद्वान, कोई कितना बड़ा विद्वान है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपके खिलाफ तंत्र है, तो आप समझ लें कि वो विद्वान नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ तंत्र है ही नहीं। धोखे से भी अगर आपने इन तंत्र के को हटाए जाने संबंधी कोई भी इलाज कर लिया, तो आप बड़ी मुसीबत में फंसने वाले, आपका परिवार बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। इसलिए ऐसा कोई जो हो गया अब तक उसको छोड़ दीजिए, आगे आप ऐसा कोई उपाय मत करिएगा। केवल आपके ग्रह खराब हैं, ग्रहों की एनर्जी आपको हटाने के लिए, खराब एनर्जी को अपनी लाइफ से, अपने आभा मंडल से दूर करने के लिए ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करना है और कुछ करने की जरूरत। पप्पू जी, आपने क्या बहुत सारे लोगों से सलाह ली है? क्या बहुत सारे ज्योतिषियों के चक्कर काटे हैं, तांत्रिकों के चक्कर काटे हैं? ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा किया आपने? हाँ, लिया जी। अब क्या सलाह दी जाएगी इन्हें, क्योंकि बहुत जगह घूम चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति परेशान होता है जी जी जी, तो अपना इलाज तो कराना ही चाहता है जी जी। वो ये स्वाभाविक क्रिया है। कोई नहीं, आप ऐसे मान लीजिए समय खराब आया, ग्रह खराब मतलब समय खराब आया, मति भ्रम हो जाता है। मति भ्रम नहीं हुआ, मति भ्रम इसको नहीं कहेंगे जी। इसको ये कहेंगे कि किसी व्यक्ति का समय खराब आया जी, और उसके पास से 1 लाख रुपए जाने, या तो एक डाकू या रिवाल्वर लगा के पैसा ले जाए, या वो व्यक्ति खुद जाए और किसी झाड़ फूक करने वाले को दे आए, किसी ज्योतिषी को दे आए, तो पैसा, इसमें थोड़ा सा इनको शकुन ये है कि हाँ कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिल गया जी। तो पैसा जाना है, नुकसान होना है। जो घटनाक्रम है वो निर्धारित है ईश्वर की तरफ से, उस घटनाक्रम के प्रभाव को हम बदल सकते हैं, घटनाक्रम को नहीं बदल सकते। तो वो घटनाक्रम इनके साथ हो रहा था, अब समय इनका ठीक आया, कभी भगवान शिव से इन्होंने प्रार्थनाएं की हैं और भगवान शिव ने उसको स्वीकार कर लिया जी। तब ये आज हमारे संपर्क में है, ये एक सच्चाई है। अच्छा। अन्यथा ये मेरे संपर्क में नहीं हो सकते थे आज की तारीख में जी। तो इस वजह से अब इनका रास्ता बनने जा रहा है, जिसकी प्रार्थनाएं शिव स्वीकार कर लें तो अब उसका ठीक ही होने जा रहा है। पप्पू जी, आपने भगवान शिव की आराधना की? हाँ, शिव का उपासक जी। चलिए, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। एनर्जी रिपोर्ट आप अपनी मंगवाइए और एनर्जी रिपोर्ट मंगवाने के बाद में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान कीजिए, और जो चक्रों को आपको ठीक करना है उसमें एनर्जी रिपोर्ट में उसकी विस्तारित जानकारी आपको दी जाएगी। और तो कोई प्रश्न नहीं है मन में? नहीं, कितने दिन में ये ब्रह्मांडी स्नान से फायदा मिल जाएगा? आप 10 दिन के अंदर आपके चेहरे पे चमक अलग से आने लग जाएगी, मतलब आपको जो कर रहे हैं वो फलित हो रहा है। लोग कहने लग जाएंगे आपका चेहरा बदल रहा है, आपको खुद दिखने लग जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास से निगेटिव एनर्जी हटती है तो हम नेचुरल एनर्जी में आ जाते हैं और चेहरा चमकने लग जाता है जी। ये है, और आपके लिए एक संदेश है कि आप बिल्कुल परेशान न हो, इसी क्षण से आप चिंताएं छोड़ दें, परेशानी छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपकी भगवान शिव द्वारा सुनी जा रही है, आपकी प्रार्थनाएं वहां सुनी जा रही हैं, आपको तो चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं जी। तो जिसके सिर पे शिव का हाथ हो उसे चिंता की किस बात की कोई जरूरत ही नहीं है। कृष्णा जी हैं, बेंगलोर से हैं, उनसे बात करते हैं। कृष्णा जी नमस्कार, राम राम जी। जी आचार्य जी, राम राम। राम राम। आचार्य जी, मैं अपने बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ और अपने बेटे के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। पहले अपने बारे में पूछ लिया जी। मुझे पहले मैं काफी पूजा करती थी, अभी कुछ भी नहीं करती हूँ, खाली रामायण पाठ करती हूँ जी। मुझे पूजा करते टाइम भय आता है, डर लगता है। किस तरह का? अचानक कुछ दिमाग में जैसे, और मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे डर लगता है, फिजिकली कुछ महसूस होता है। ऐसा होता है? अच्छा, ये कब से हो रहा है आपके साथ? तकरीबन एक बार मुझे कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद में ये हो रहा है। कितना समय? 6 या 7 ईयर हो गया। अच्छा, आप ओम नमः शिवाय बोलें 3 बार। जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, एक बात हम बार बार कहते हैं कि अधिक पूजा करने से, पूजा चाहे जितनी की जाए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, ना कम की ना ज्यादा की, लेकिन जो एनर्जी हम प्राप्त कर रहे हैं, जो गेन कर रहे हैं, उसका उपयोग होते रहना चाहिए। अगर उपयोग नहीं होगा तो एनर्जी सड़ जाएगी और फिर उसको कृत्या ले जाएगी। कृत्या एक योनि है जो भूत प्रेत जिन्नात और इस तरह के अच्छे वर्ग में नहीं गिनी जाती हो जी। ये तो है आध्यात्मिक विवेचना। और एनर्जी की विवेचना है कि वो एनर्जी जो आपने गेन कर लिया उसका उपयोग नहीं कर रहे, वो सड़ेगी। चूंकि नेचर का जो प्रकृति का नियम है कि हर चीज जो आई हुई है फिर उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले उसको सड़ाया जाता है, वो एक तरीका है जी। और वो एनर्जी जब सड़ने लग जाती है तो आप पास एलिमेंट्स आने लग जाते हैं उस एनर्जी को खाने के लिए, जिनको बोलचाल की भाषा में भूत प्रेत बोलते हैं। आप पे एलिमेंट्स, आपकी एनर्जी में एलिमेंट्स हैं, और सिर्फ इस वजह से कभी आपने बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त कर ली है और वो एनर्जी का उपयोग नहीं किया आपने,
जितने लोग भी पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, एनर्जी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। एनर्जी का उपयोग करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कम से कम जो एनर्जी आपने अर्न की है उसको एनर्जी बैंक में जमा कर दें। एनर्जी बैंक इस ब्रह्मांड का जो हमारे लिए है वो सबसे बड़ा है धरती। धरती माँ को आप ऐसे छुइए, अपना पूरा पंजा रख दीजिए धरती पे, ऐसे करके दोनों पंजे रख दीजिए और उनसे बोलिए धरती माँ से, हे धरती माँ, हमारे अंदर जितनी ऊर्जाएं हैं उनमें से अतिरिक्त ऊर्जाओं को आप ग्रहण कर लीजिए, अपने अंदर धारण कर लिए, अपने सृजन में उनका उपयोग करिए और जब मुझे पुनः जरूरत हो आप स्वयं दे दीजिए। इस तरह से इस बैंक पे आप अपनी एनर्जी को जमा करते रहिए तो वो धरती के सृजन के काम आएगी। एक परोपकार भी हो गया। जब आपको जरूरत होगी, धरती बहुत वफादार है, जब आपको जरूरत होगी वो आपकी एनर्जी आपको वापस कर देगी बिना आपसे मांगे। आचार्य जी, इनके केस में और बाकी बहुत सारे लोगों के केस में, जैसा कि अभी आपने कहा, कृष्णा जी आप लाइन पे बनी हुई है ना? कृष्णा जी आप मुझे सुन पा रही है? नहीं है। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो लोग काफी पूजा पाठ करते हैं, एनर्जी मिली, ब्रह्मांडीय ऊर्जा उन्हें मिली और जितनी शरीर में उसको समाने की क्षमता नहीं थी उससे अधिक आ गई। अब उसको या तो कहीं व्यय करें या उसको बचत खाते में डाल दें और वो है धरती माँ। अब ये धरती माँ, कोई इसकी खास विधि है या सीधा से खड़े होकर संकल्प? आप नहीं, आप बैठ जाएं जी, जो भी व्यक्ति है उसको बैठे, दोनों हाथों को धरती पे रख ले। ये दोनों हाथों में? हाँ, धरती पे रखने का मतलब अगर आप 7वें माले पे भी रहते हैं जी तो भी वो धरती पे हाथ रहने चाहिए, आप कनेक्टेड हैं वहां से जी। और फिर उनको बोले हमारी अतिरिक्त ऊर्जाओं को ले लें। अतिरिक्त ऊर्जाओं को ले लें, ऐसे सीधे ना बोल दें, हमारी अतिरिक्त ऊर्जाओं को ले लें और उनको अपने सृजन में उपयोग करें, संभाल के रखें, जब मुझे जरूरत हो सृजन में उपयोग करें। सृजन में उपयोग करें। अगर आप वहां यूं ही डाल देंगे उस एनर्जी को और उपयोग के निर्देश नहीं देंगे तो वहां यूं पड़े पड़े सड़ने लग जाएगी, फिर धरती के अंदर प्रदूषण होगा। तो ये जो संकल्प है, एक बार हमारे समस्त दर्शकों, ये निर्देश है, ये निर्देश जो है, संकल्प ये निर्देश है, एक बार शब्दश जिसे बोलते हैं कि ये बताइए। करना ये है कि जितने लोग पूजा पाठ करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, वो सारे लोग, चाहे वो साधु हैं, चाहे संत हैं, चाहे गृहस्थ हैं, कोई भी है, हाथों को यूं रखें, बैठ के धरती के बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, फर्श पे बैठ जाएं। हाँ, सबसे पहली जरूरत है कि आप आराम सुखदायक स्थिति में बैठे हो, आलती पालती मार के बैठ, कैसे भी बैठ, जी, जैसे बैठना सुविधाजनक है वैसे बैठ जाएं। जी। हाथों को टिका लें धरती पे और फिर धरती माँ से कहें, बड़े दृढ़ शब्दों में लेकिन बड़ी कोमलता के साथ कहें कि आप मेरे अंदर की सारी अतिरिक्त ऊर्जाओं को ले लीजिए और अपने सृजन में उनका उपयोग करिए जी, और इसके बाद जब मुझे कभी जरूरत हो तो मुझे स्वतः वापस कर दीजिए। तो कहना यह है कि हे धरती माँ, आप मेरे अंदर की समस्त अतिरिक्त ऊर्जाओं को ले लीजिए और सृजन में अपने समस्त शब्द यहां लगाएंगे जी, समस्त नहीं बोलना। हाँ, हमारे अंदर की अतिरिक्त ऊर्जाओं को ले लीजिए जी, उनको अपने सृजन में उपयोग करिए जी, जब मुझे जरूरत हो मुझे वापस कर दीजिए। तो शब्द ये हुए कि हे धरती माँ, आप मेरी अतिरिक्त ऊर्जाओं को ले लीजिए और अपने सृजन में उनका उपयोग करें और जब मुझे आवश्यकता हो तो आप मुझे वो वापस दे दें। इस तरह से ये जो व्यवधान आता है, जैसे कि कृष्णा जी के साथ में आया, रामायण पाठ करते हुए इनको भय लगता है। मेरे साथ में एक निजी समस्या है, मैं सबके साथ में ये बांटना चाहता हूं। वैसे आगे पीछे गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूं, चलते फिरते मैं परमात्मा का नाम ले लेता हूं और एक पल को तार जुड़ भी जाता है, पर जैसे ही मैं पूजा करने बैठता हूं, दुनिया भर के विचार मेरे सिर में घुस जाते हैं, मेरे मन में घुस जाते हैं और मेरे को अपने पे शर्म आती है कि मैं ये क्या कर रहा हूं। हो सकता है आपने अपने मंदिर में, घर के मंदिर में कुछ ज्यादा चित्र या मूर्तियां रखी हों, ऐसी स्थिति में भी ऐसा हो सकता है जी, या आपका आसन ठीक नहीं है तब ऐसा हो सकता है। दो स्थितियां बहुत। आसन कैसा होना चाहिए आचार्य? आसन आरामदायक होना चाहिए, लेकिन आसन को जब आप उठाते हैं अपनी पूजा के बाद, जब उसको हटाते हैं तो वो बहुत करीने से हटाया जाना चाहिए, उसको यूं ही कहीं नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी समाहित हो रही है वही आपको कनेक्ट कर रही है धरती से। जैसे आप उस पर बैठेंगे, अगर उसकी एनर्जी बिगड़ी हुई आसन की तो आपको बैठ के ठीक से चैन से पूजा नहीं करने देगा वो, और आपका मन इधर उधर व्यतीत रहेगा या भटकाएगा। कुछ लोग बैठ के नहीं, कुछ लोग खड़े होकर पूजा करते हैं, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है, तो मंदिर ऊपर लगाया होता है दीवार पे और खड़े होकर पूजा करते हैं। खड़े होकर पूजा नहीं की जा सकती, खड़े होकर सिर्फ छोटी सी आराधना की जा सकती है। जी जी जी। और करके हट गए 1-2 मिनट में। जी जी जी। तो वहां तो मन उचाट होने या ना होने का कोई मतलब नहीं। खड़े का मतलब उचाट तो है ही है, पहले से उचाट। जी 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 जी। तो वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। आप खड़े होकर हाथ जोड़े, आपने सीधे से अपनी बात कही, भाई आप सारी दुनिया का कल्याण करिए, साथ में मेरा भी कल्याण करिए, इतना कह के हट गए आप। जी। अफर्मेशन ये होनी चाहिए। अफर्मेशन में अगर आपने तमाम समस्याएं में रख दी पूजा पाठ करते समय, तो आपने समस्याएं मांग ली हैं अपने देवता से, इसका ध्यान रखें।
आपको अगर आर्थिक समस्या है, जैसे अभी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कर्ज की बात की जी। अगर किसी देवता के सामने जाकर के ये बार बार कहेंगे मेरा कर्ज खत्म हो जाए, मेरा कर्ज खत्म हो जाए, मेरा कर्ज खत्म हो जाए, अनजाने में आपने अपने देवता से कर्ज मांगा है, इसका ध्यान रखिए। कर्ज का माला जपा है आपने, कर्ज कर्ज बोला है, तो कर्ज आपका बढ़ता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। आपको कहना क्या है कि हम आर्थिक रूप से संपन्न हो, समृद्धशाली हो, केवल ये बोलना है, वहां पे कर्ज अपने आप खत्म हो जाएगा जब आप समृद्धशाली होंगे। तो आप संकल्प जो लेते हैं वहां पे जी। और जो आपकी वहां कामना होती है वही सब कुछ आपके जीवन में चमत्कार करती है या फिर नेस्तनाबूद करती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मृत्युंजय योग जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम आचार्य जी से बात करेंगे। कुछ लोग अपनी एक विश लिस्ट, एक डिमांड लिस्ट अपने इष्ट के सामने या मंगलवार को हनुमान जी के आगे जब माथा टेकते हैं तो बड़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है उनके मन में, वो कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। क्या आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बात करेंगे इसके बारे में और आपके सवालों के उत्तर देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मृत्युंजय योग। कर्ज से मुक्ति के लिए मूलाधार चक्र को ठीक करें। कलह से मुक्ति के लिए मणिपुर चक्र को ठीक करें। दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए क्राउन चक्र को ठीक करें। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए विशुद्धि चक्र ठीक करें। मन की शांति के लिए अनाहत चक्र ठीक करें। कंफ्यूजन से मुक्ति के लिए आज्ञा चक्र ठीक करें। रोगों से मुक्ति के लिए आभा मंडल को ठीक करें। ग्रह पीड़ा, काला जादू और वास्तु पीड़ा से मुक्ति के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करें। ऊर्जा चक्रों और आभा मंडल को ठीक करके अपना सौभाग्य जगाने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। कुंडली के विभिन्न ऋणों से मुक्ति के लिए अपनी एनर्जी को ठीक कराने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। हमें संपर्क करें मृत्युंजय योग 2195 ग्राउंड फ्लोर, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली 34। हमारे एनर्जी हेल्पलाइन नंबर है 09266808200। हमारे कार्यालय का नंबर है 09818603444। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shivshiv1008@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.mrityunjayयोग.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मृत्युंजय योग और विश्व विख्यात एनर्जी हीलर, एनर्जी गुरु, एनर्जी बैलेंसर आचार्य राकेश जी आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं अमनीश गुप्ता जी दिल्ली से, उनसे बात करते हैं और साथ ही जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की उस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। अमनीश जी नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। बताइए अमनीश जी क्या समस्या है? मेरी समस्या अपनी नौकरी को लेकर है। मेरी नौकरी बहुत समस्या में आ रही है। मेरी नौकरी छूट गई है जी। पहले भी 7 महीने बाद लगी थी। कहाँ नौकरी करते रहे अभी आप? किस तरह के काम में आप थे? मैं अकाउंटेंट हूँ जी। और 7 महीने आप बेरोजगार रहे, उसके बाद में नौकरी लगी और कितने महीने नौकरी की और फिर छूट गई? 4 महीने नौकरी की और उसके बाद फिर छूट गई। 4 महीने बाद छूट गई है जी। अब आप क्या चाहते हैं? नौकरी ही करना चाहते हैं या कुछ अपना कारोबार? अभी तो नौकरी करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। मैं कर्जे में भी चढ़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर काफी कर्जा हो रखा है। जी 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 आचार्य जी। अवनीश आंखें बंद करें, 3 बार ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोल दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अवनीश आपकी डीएनए ओम नमः शिवाय। हाँ अवनीश मैंने सुन लिया है। ओम नमः शिवाय। मैंने रीड कर लिया आपकी एनर्जी। आपकी डीएनए की एनर्जी खराब हो रही है। जिस पितृ दोष है आपके साथ में, ये आपको बार बार परेशान कर रहा है। आप कहीं पितरों की पूजा करा लें, पहला काम ये करा लें। और इसके साथ में आपका मास्टर चक्र, आपका मूलाधार चक्र
और आपका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र इसको बोलते हैं, ये तीनों चक्र आपके खराब हो रहे हैं, इनको ठीक करना है आपको। आप एनर्जी रिपोर्ट प्राप्त करें। अगर आपको चक्रों को सीधे ठीक करना नहीं आता है तो आप यूं ही उसके साथ धींगा मस्ती मत करिएगा, पहले से चक्र खराब है। आप किसी किताब में यूं पढ़ के मत करना शुरू कर दीजिएगा, उसमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है। आप एनर्जी रिपोर्ट प्राप्त कर लें, उसके हिसाब से अपने चक्रों को ठीक करें, और जैसे ही चक्र ठीक होंगे स्टेबिलिटी आ जाएगी। इनके पास स्थिरता की कमी है, विचारों की भी स्थिरता नहीं है इनके पास में, कामकाज की भी स्थिरता नहीं है और धन की भी स्थिरता नहीं है। ये तीनों चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, बस आप अपने चक्रों को ठीक करें। अवनीश जी, यदि पैसे की समस्या है तो चिंता ना कीजिएगा। आप एनर्जी रिपोर्ट मंगवाने के लिए 50,000 दफा अपने हाथ से ओम नमः शिवाय लिख के भेज दीजिए। आपकी एनर्जी रिपोर्ट आपके घर तक पहुंचाई जाएगी निःशुल्क, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। कविता मंडल जी हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। कविता जी नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी, बताइए क्या समस्या है? तो शादी के बारे में पूछना था, और कोई काम नहीं होता है। किसकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, आपकी शादी हुई अभी क्या? नहीं। अपनी शादी कब होगी आपकी, उसके बारे में आप जानना चाहती हैं? शर्म आ गई है, ये भारतीय नारी का। अच्छा, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मैंने इनकी आवाज सुनी है जी, और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इनके घर पे भी पितरों की समस्या है, डीएनए की एनर्जी गड़बड़ लग रही है इनकी भी। जी जी। तो पितरों की पूजा ये भी करा लें, और थोड़े से जौ ले लें, घर में रख लें। आप अपने घर में थोड़े जौ ले लें, 2 किलो लेके 2 मुट्ठी जौ आप किसी बर्तन में शाम को डाल दिया करें, सोने से पहले उसमें थोड़ा पानी डाल दिया करें, और दिन में फिर उसको गाय को खिला दिया करें। आप ऐसा लगातार कर लें। 2 किलो जब जौ खत्म हो जाए तो आप उसके बाद ना करें इसको। इससे आपकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी और आपकी शादी के रास्ते खुल जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब बात करते हैं आचार्य जी के, अक्सर देखा गया मंदिर में लोग जाते हैं, मंगलवार को जाते हैं, सोमवार को जाते हैं, और एक पूरी विश लिस्ट सामने भगवान के लेके जाते हैं, और वहां जाके बोलते भी हैं, मैंने देखा कई लोगों को। कुछ लोग लिख के वहां डाल भी आते हैं, लिख के डाल भी आते हैं। क्या ऐसा करना सही है? नहीं, उचित नहीं है जी, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी हमने उस पर चर्चा की पहले कि लोग प्रायः अपनी समस्याओं की बात कर रहे होते हैं। जी जी। सुखी होने की बात नहीं कर रहे होते। उन पे जो समस्याएं आई हुई हैं, लिखने वाले लोग प्रायः उन्हीं को, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसकी पढ़ाई ठीक हो जाए, बच्चा फेल हो रहा है वो पास हो जाए, कर्ज हो गया कर्ज हट जाए, पति पत्नी में झगड़े बहुत होते हैं झगड़े ना हो, इस तरह के। आप लिखें, जरूर अपने लिए लिखें और तारीख डाल के रख लें कि इस तारीख को मैंने ये मांगा था जी। अपने पास सुरक्षित रख लें, अपने देवता के पास ना रख के आए, और देवता के सामने जब जाए, अपने इष्ट के सामने जाए, तो आप सिर्फ एक चीज, अगर एक सेंटेंस बोल दें कि मुझे सुखी जीवन चाहिए, मुझे जीवन सुखी चाहिए, केवल इतना बोल दें, तो सुखी होने के लिए जिन चीजों की भी जरूरत है, धन की जरूरत है धन आ जाएगा, अच्छे संबंधों की जरूरत है अच्छे संबंध आ जाएंगे, बच्चों के पास होने की जरूरत, बच्चे पास हो जाएंगे। जो कुछ भी आपके जीवन को सुखी कर सकता है वो सब आपके पास आ जाएगा। आप बशर्ते कि एक ब्रेक तो दें बीच में अपने आप को जी। जब आप एक डिमांड की, फिर दूसरी डिमांड की, फिर तीसरी डिमांड की, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं होता है। इसीलिए लिस्टबाजी बिल्कुल ना करें जी। इतना कहें, हे प्रभु मुझ पे कृपा करें, हे प्रभु मुझे सुख प्रदान करें, इतना भी काफी है। हाँ, मुझ पे कृपा करें कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी कृपा है तभी आप उनके द्वार पे पहुंचे, तभी आप उनके द्वार पे नहीं पहुंचे। इससे भी बड़ी चीज है, तभी आप सांस ले रहे हैं। जी जी। उनकी कृपा है तभी आप सांस ले रहे हैं जी। सो उनको ये जताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उनसे कहें, अगर कहना चाह रहे हैं कि मेरा जीवन सुखों से भरा हुआ हो, केवल इतना सा मांगे जी। तो लंबी चौड़ी विश लिस्ट भगवान के सामने न रखें। विश लिस्ट अगर लंबी चौड़ी है जी। तो निश्चित रूप से आप अपनी कामनाओं को फेलियर साबित करना चाह रहे हैं, कामनाएं फेल हो जाएंगी जी, क्योंकि आप उसी तरह का कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज? उसी तरह की ऊर्जा, उसी तरह के भाव आप ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं, और वो फिर आपके ऊपर वापस आ जाते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। केवल भगवान क्या है, हमारा जो भगवान जो कामनाएं पूरा करने वाला है, दुनिया चलाने वाला भगवान अलग है, कामनाएं पूरी करने वाला भगवान अलग है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने इसको कई चीजें एक साथ पकड़ा दी तो ये कंफ्यूज हो जाता है, इसकी समझ भी नहीं आता वास्तव में आपको चाहिए क्या, और उसमें से जो सबसे गंभीर चीज है उसको उठा लेगा, जिसको आप ज्यादा सच्चाई के रूप में मान रहे हैं। हो सकता है आप ज्यादा सच्चाई के रूप में मान रहे हैं कि यार मेरी पत्नी पीछे लगी रहती है, इसको तमीज नहीं, इसको अकल नहीं है। हो सकता है इस बात को, बहुत से लोग ऐसे आते हैं, क्षमा करें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जीवन साथी के बारे में तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन उसी से चलना है, उसी के साथ चलना है। उसकी एनर्जी आपको बार बार सहायता करेगी। अगर उस एनर्जी की कामना कर ली कि ये बदतमीज है
तो फिर बदतमीज हो जाएगी वो। जी जी जी। तो आप उसको अच्छी है, जीवन साथी हमारा बेहतर है और वैसा है, वैसा सहायक है जैसा हमको चाहिए, अगर ये कामना कर रहे हैं तो जीवन साथी की एनर्जी मिल जाएगी, आपकी 2 एनर्जी एक साथ काम करेंगी जी, और फिर आमतौर से सुख स्थापित हो जाता है। अनिल वर्मा जी हैं हरिद्वार से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अनिल जी नमस्कार, राम राम जी। हेलो गुरु जी, नमस्ते। राम राम जी, बताइए अनिल जी क्या समस्या है? सर मैं पापा के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लो फिर बात कर लो। जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, नहीं तो इस तरह से डिस्टर्बेंस होती रहेगी अनिल जी। गुरु जी से बात करना चाहते हैं। अनिल मैं तुमको सुन रहा हूँ, पहले टीवी की आवाज बंद कर लो फिर अपनी बात कहो। लाइन कट गई है। सभी दर्शकों से निवेदन है, जब आपकी हमारे साथ में कॉल कनेक्ट हो तो आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसे म्यूट कर दें, क्योंकि आपकी हमारी फोन पे बात होती है और अगर टीवी की आवाज पीछे से आती है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उससे आपकी बात ना तो हम समझ पाते और ना ही हमारी बात आप समझ पाएंगे। रोहित दास जी हैं नासिक से, उनसे बात करते हैं। रोहित जी नमस्कार, राम राम जी। रोहित जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, संपर्क नहीं हो पाया रोहित जी से। रोहित जी आप दोबारा ट्राई कीजिए। तंत्र की बात करते हैं। हाँ। जिन लोगों पे आपने कहा कि 80% लोगों को वहम होता है कि मुझ पे भ्रम होता है, भ्रम होता है, उनको होता नहीं है उन पे तंत्र। बिल्कुल। 10% लोगों पे शायद ऐसा हो जाए कि शायद, और 10% लोग होते हैं जिन पे वाकई तंत्र जी होता है। अब सवाल यह है कि जो तंत्र किसी पे कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा भारी रिस्क ले रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने पिछले कुछ कार्यक्रमों में बताया कि यदि किसी पे तंत्र किया जा रहा है तो तंत्र जिस पे किया जा रहा है यदि उसका आभा मंडल काफी मजबूत है या प्रोटेक्शन शील्ड है जो कि वो पूजा पाठ करके, तो वो एनर्जी वापस आएगी, तो वो एनर्जी बाउंस करके वापस उस व्यक्ति पे आ जाती है जो तंत्र कर रहा है। हाँ, अगर करने वाला व्यक्ति कोई बहुत खतरनाक तंत्र कर रहा है जी, और जिसपे किया जा रहा है उसको प्रोटेक्शन प्राप्त है पहले से, उसका सुरक्षा कवच बना हुआ है, तो करने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। जी जी, वो अपंग हो सकता, अपाहिज हो सकता, उसकी किडनियां फेल हो सकती हैं और उसका लीवर डैमेज हो सकता है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है। बहुतों के साथ ऐसा होता है। ऐसे लोग जो किसी खिलाफ तंत्र करते हैं, एनर्जी वापस आती है, वो अच्छे रीडर नहीं है एनर्जी के, उनको पता ही नहीं चला जो एनर्जी भेजी थी वो वापस भी आ गई है, उनको यही नहीं मालूम है। वो एनर्जी जमा होते होते कैंसर बना देती है, ट्यूमर हो जाता है। बहुत से लोगों आप देखेंगे जो तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं उनको ट्यूमर हो जाते हैं, उनको कैंसर हो जाता है, उनकी किडनी फेल हो जाती है, उनकी लीवर डैमेज हो जाते हैं, इस वजह से कि जो एनर्जी किसी के खिलाफ भेजी जा रही थी और उन पे प्रोटेक्शन बना हुआ था, वो एनर्जी आकर के इनके प्राणघातक हमला कर रही थी, ये रीड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये करते रहे, धींगा मुष्टि करते रहे। और इनके साथ में ऐसे लोग केवल वही शिकार हों, केवल इतना नहीं है, इनके साथ जो इनके परिवार के सदस्य रहते हैं, इनके जो शिष्य रहते हैं, वो भी उस एनर्जी का शिकार होते हैं। ये बहुत खतरनाक है जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ना करें किसी के खिलाफ। आपको अगर एक विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है या आपने सिद्धियां प्राप्त की हैं तो दुरुपयोग ना करें, मिसयूज ना करें। कोई भी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, सुधार का रास्ता अपनाएं, मारने का रास्ता ना अपनाएं। जी, सरोज जी हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सरोज जी नमस्कार, राम राम जी। जी राम राम जी, आपका स्वागत है सरोज जी, बताइए क्या समस्या है? हमारा काम नहीं चलता, चलते चलते बंद हो जाता। होली से अब पहले 2 साल चला है अच्छा, फिर होली से फिर बंद है, पता नहीं क्या बात है। किस तरह का काम है सरोज जी? प्रिंटिंग का। अच्छा, आप आंखें बंद करें, 3 बार ओम नमः शिवाय बोले। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्तेफाक की बात है कि आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं ये उसके शिकार है। मतलब ये उन 10% लोगों में है जिन पर तंत्र हुआ लोगों में है जो तंत्र इनके काम में बंदिश उत्पन्न कर रहे हैं और इनके किसी अराइवल द्वारा किया गया काम है ये। तो खैर घबराने की जरूरत नहीं, अब तंत्र है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपने इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर पहले कहा कि अगर तंत्र किसी पे है तो 1.5 मिनट में आप उसको अलग कर तो चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इन पे तंत्र है, आप अपना फोटो भेज दें, मैं आपसे तंत्र का प्रभाव हटा दूंगा और आपका काम तुरंत चल पड़ेगा। जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद में मृत्युंजय योग जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। और भी बहुत सारी बातें हैं मन में, आपके भी और मेरे भी। आचार्य जी से बात करेंगे और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान उनसे प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे।
मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कर्ज से मुक्ति के लिए मूलाधार चक्र को ठीक करें। कलह से मुक्ति के लिए मणिपुर चक्र को ठीक करें। दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए क्राउन चक्र को ठीक करें। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए विशुद्धि चक्र ठीक करें। मन की शांति के लिए अनाहत चक्र ठीक करें। कंफ्यूजन से मुक्ति के लिए आज्ञा चक्र ठीक करें। रोगों से मुक्ति के लिए आभा मंडल को ठीक करें। ग्रह पीड़ा, काला जादू और वास्तु पीड़ा से मुक्ति के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करें। ऊर्जा चक्रों और आभा मंडल को ठीक करके अपना सौभाग्य जगाने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। ब्रेक के बाद मृत्युंजय योग में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और एनर्जी गुरु, एनर्जी मास्टर, एनर्जी बैलेंसर, एनर्जी हीलर आचार्य राकेश जी आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। हमारे साथ में मीनाक्षी जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। मीनाक्षी जी नमस्कार। राम राम जी। राम राम जी। आपका स्वागत है मीनाक्षी जी, बताइए क्या समस्या है। हाँ जी गुरु जी, मुझे ना अपनी बेटी के बारे में पूछना है। आप बताएं क्या जानना चाह रही हैं। उसको ना स्किन डिजीज है, मतलब वाइट स्पॉट है कहीं कहीं, ज्यादा तो नहीं है, थोड़े थोड़े ही है। कब से है। उसको 2-3 साल से है। कितने साल की बेटी। वो 20 साल की है, इसकी में लगी है। नाम बताएं इनका। संपदा देसवाल। आप इनके बारे में सोचें, आंखें बंद। ये क्या आपके पास हैं क्या। नहीं, अपनी थोड़ी सी दूर है, किसी और के घर, नानी के घर में है। अच्छा ठीक, आप इनके बारे में सोचें आंखें बंद करके और 3 बार ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, इनकी एनर्जी खराब हो रही है, इनकी इचिंग एनर्जी है, चिढ़ाने वाली एनर्जी है इनकी। इनके बेसिक चक्र का इलाज करिए, इसको ठीक करिए। इनके मणिपुर चक्र का इलाज करिए। इनके दोनों प्लीहा चक्रों को साफ रखिए हमेशा। ये बहुत कंजेस्टेड पोजीशन में, बहुत गंदी पोजीशन में, इसकी वजह से एनर्जी इनकी खराब हो रही। अगर इस रोग से मुक्त होना है, जो भी आप इलाज कर रहे हो, दवाएं जो ले रहे हो, आप दवाएं लेते रहें, दवाएं बंद ना करें। और इसके साथ में एक्चुअली एनर्जी का रोग है, जब एनर्जी से इलाज शुरू करेंगे तो ये रोग आपके नियंत्रण में आएगा। तो जो इनके शरीर पे सिम्टम्स हैं, जो आग को दाग दिखाई पड़ रहे हैं, वो फिजिकल बॉडी में आ चुके हैं, वो दवाओं से ठीक होंगे। आगे वो ना बढ़ें और ये रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वो एनर्जी से खत्म होगा। आप इनको बोलिए ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करें, लगातार बिना नागा किए हुए लगातार करें इसको, जब तक ये रोग खत्म ना हो जाए तब तक। इसके साथ में बेसिक चक्र को अपने ठीक करें, उसकी चारों पंखुड़ियों को बराबर करने की जरूरत है, वो छोटी बड़ी हुई पड़ी हुई है, तभी ये रोग होता है। और प्लीहा चक्र, ये दोनों आगे पीछे दोनों तरफ से खराब हो रहे हैं इनके, इनको ठीक करना है। आप देखेंगे बहुत जल्दी इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो एनर्जी रिपोर्ट मंगवाने के लिए, बनवाने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आचार्य जी, आज का जो विषय है जी, तंत्र, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब तक उभर के 3 बातें सामने आई। नंबर 1 तो यह है कि 100 में से 80% लोगों को ये वहम होता है, ऐसा लगता है कि मुझ पे किसी ने तंत्र किया है। और 10% लोगों पे शायद हो सकता है, और 10% लोगों पे बाकी वाकई तंत्र होता है। तो ये जो एक बहुत बड़ी तादाद है, 100 में से 80% लोग जिन पे तंत्र है, उनका तो आपने अभी 2-3 बार कहा, उनका इलाज किया जा सकता है। तंत्र नाम की चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके ऊपर किसी ने भेज दी है, बिल्कुल, और उसका आपके शरीर के ऊपर, आपके कामकाज के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसको वहां से हटा के उसे उसकी जगह पे पहुंचा दिया जाएगा, जिससे कि वो दोबारा आपको प्रभावित नहीं कर, परेशान ना कर सके। अब जो रह गए बाकी के 2 श्रेणियों के लोग, उसमें 80% जो लोग हैं, उनका क्या इलाज है, पहले ये बात करें। हाँ, पहले उनकी बात जरूरी है जी। वो 80%। सबसे पहले जब आपको कभी वहम हो, इस बात का भ्रम हो कि तंत्र हो गया हुआ है, आपके खिलाफ तंत्र किया गया है, तो सबसे पहले आप अपनी जांच खुद करें। अपनी जांच करने के लिए आप नमक के पानी से नहाना शुरू करें और लगातार 15 दिन तक नमक के पानी से नहाएं और देखें क्या आपके चेहरे पे कुछ ग्लो बढ़ रहा है, चमक बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब तंत्र नहीं था आपके खिलाफ। पहली चीज ये कर लें, आप अपने आप इसकी जांच कर लें। दूसरी चीज आपको करना यह है कि आप अपने उंगलियों को इस तरह से, हाथों को पहले रब कर लें 21 टाइम्स, फिर उंगलियों को, पंजों को ऐसे खोलें और ऐसे ऐसे करें, इस तरह से 5 मिनट करें रोज इस तरह से, और देखें क्या जो कामकाज में रुकावट थी वो हटी। अगर हटी है तो ये तंत्र था, अगर नहीं हटी है तो ये तंत्र नहीं है। 21 बार ऐसे चक्रों को साफ करना है।
चक्रों को हमारे हाथों के जो चक्र हैं उनको हम क्लीन करेंगे जी, खोलेंगे उनको, उसके लिए हाथों को रब करेंगे 21 टाइम्स जी। इसके बाद फिर हाथों पंजों को खोल लेंगे, उंगलियों को खोल लेंगे जी, और उंगलियों को उंगलियों से टकराएंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे करेंगे। जिनके नेल्स बड़े हैं, नाखून बढ़ा रखे, वो ना करें ऐसा, वरना चोट लगेगी एक दूसरे को। जरूरी है कि पहले नाखून आप काट लें, नेल्स आपके बराबर होने चाहिए, वरना ये टकराएंगे और आप घाव हो जाएंगे हाथों में। इस तरह से आप करें, 5 मिनट करें। अगर ऐसा करने से ऐसा करने से तंत्र की एनर्जी झड़ जाती है, निकलती है। अगर ऐसा करने से कुछ रुकावटें हट रही हैं तो इसका मतलब ये तंत्र था। अगर बिल्कुल नहीं हट रही, उसी पोजीशन में आप पड़े हैं, तो ये तंत्र नहीं। जी, जी, जी। ये 2 उपयोग कर लें आप, इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि तंत्र है या नहीं है। ज्यादा अच्छा होगा किसी विशेषज्ञ से राय ले लें। झाड़ फूंक वाले लोग कितने ईमानदारी इस बारे में है उसको कहा नहीं जा सकता है, पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। वो इस चीज को विज्ञान की तरह से यूज नहीं कर रहे होते हैं। जी, 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 जी। एक्चुअली जब हम लगातार तंत्र के बारे में सोच रहे हैं, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट किया है इसको भ्रम की वजह से, वहम की वजह से, तो उसके भी लक्षण वैसे ही होते हैं जैसे तंत्र के होते हैं। जी। तो जब किसी तांत्रिक के पास जाएंगे तो उसके पास जो विधा है इसको देखने की, उस विधा में वही रिपोर्ट आएगी जो तंत्र के खिलाफ आ रही है। तो वो यही कह देगा सीधे सीधे कि आपके खिलाफ तंत्र किया गया, जबकि तंत्र नहीं है। जी। अच्छा, अब जो रह गए बाकी के 10% लोग, हमने 2 अभी हम 80% का इलाज भी यही बता दें। जी, जी, इलाज भी बता दें। उसमें करना यह है, मणिपुर चक्र को आपको साफ करना है और मास्टर चक्र को साफ करना। ये 2 चक्रों को जैसे आप क्लीन करेंगे, आप देखेंगे हफ्ते भर के अंदर अंदर, अगर तंत्र नहीं तो ये फितूर आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा कि आपके खिलाफ तंत्र हुआ। जी। नीट एंड क्लीन सब्जेक्ट लेकर के आप आगे बढ़ेंगे और फिर आप जीवन को जीतने की दिशा में बढ़ जाएंगे आगे। जी। तो सबसे पहले जब तंत्र का परीक्षण कर लें और इसके साथ में अपने मास्टर चक्र को, अपने मणिपुर चक्र को, दोनों को साफ कर लें। साफ करते ही आपके सामने तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जी। मणिपुर चक्र और मास्टर चक्र, इन दोनों को साफ कर लें और ये जो 2 एक्सपेरिमेंट आपको बताए गए, ये एक्सपेरिमेंट आप करें, इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। 15 ही दिनों में आपको बात समझ में आने लगेगी, क्योंकि अगर कोई व्यवधान थे काम में तो व्यवधान वो दूर हो जाएंगे, तब समझ में आपको आ सकता है कि वाकई आप पे तंत्र हुआ या नहीं हुआ। अब हम जो बाकी के 10% के लोग रह गए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, किसी भी एनर्जी को बहुत आसानी से क्रिएट कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो एनर्जी के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। इनको आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं ये बहुत इमोशनल है, बहुत भावुक लोग हैं। ऐसे लोगों के बारे में अक्सर मैंने देखा, क्या ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे मैंने इनके बारे में सोचा था और इनका और वो हो गया, मैंने ये सोचा था और ये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी सामने एक घटना कोई हो रही है, वो ये भी बता देते हैं कि अब इसके बाद में ये होने वाला है, क्यों कभी उन्होंने ऐसा सपना देखा था। हाँ, एक्चुअली क्या है, इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त। ये लोग अच्छे क्रिएटर हैं। हम सभी लोग अपने फ्यूचर को क्रिएट करते हैं अपने विचारों के जरिए, अपनी भावनाओं के जरिए। इनका एनर्जी के साथ लगाव बहुत ज्यादा होता है और ये जो सोचते हैं गहराई से वो होने लग जाता है। तो ये 10% वो लोग हैं जो वास्तव में तंत्र ही क्रिएट कर लेते हैं अपने पास में, ये वहम से भी आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत अच्छे क्रिएटर हैं। जब चाहेंगे तब तंत्र क्रिएट कर लेंगे, जब चाहेंगे तब दुर्भाग्य क्रिएट कर लेंगे, जब चाहेंगे तब सौभाग्य क्रिएट कर लेंगे। पर ये अपने आप को पहचान नहीं पाते। ये अपने आप को बिल्कुल नहीं पहचानते। ये बहुत क्षमतावान लोग हैं और इनमें आशीर्वाद देने की क्षमताएं बहुत हैं, इनमें बद्दुआएं देने की भी क्षमताएं बहुत हैं। इनकी बद्दुआएं भी फलित होती हैं, इनके आशीर्वाद भी फलित होते हैं। कहा जाता है ये लोग बहुत दिल के साफ होते हैं। दिल के साफ होते हैं, दिल के साफ, इसमें कोई शक नहीं। मतलब अगर किसी ने बहुत बुरी तरह से इनको नाराज किया है, किसी एक छोटी सी बात से उसने आके माफी मांग ली, तो सब भूल जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना भगवान शिव की तरह से भोले बाबा है, भोले बाबा, जल्दी गुस्सा हो गया और जल्दी खुश हो गया। ऐसे ही लोग हैं, उसी श्रेणी के लोग हैं ये। जी जी जी। और ऐसे लोगों का जब ज्योतिष की भाषा में आप विवेचना करेंगे तो या तो इनका शनि अच्छी पोजीशन में होगा या इनका चंद्रमा अच्छी पोजीशन में, उसके प्रभाव में है। इनका जीवन या तो शनि से प्रभावित है या चंद्रमा से प्रभावित है। ऐसे लोग मणिपुर चक्र को हमेशा ठीक रखें, बैलेंस रखें। इसको जरूरत हो तो ही छोटा करें, वरना इसको छोटा ना करें, वरना ऐसे लोग बहुत आलसी हो जाते हैं। मणिपुर चक्र हमारी सफलताओं का चक्र है। अगर इसको अनावश्यक रूप से हमने छोटा कर दिया सिर्फ इस वजह से कि वहम से बचे, गुस्से से बचे, तो फिर व्यक्ति आलसी हो जाएगा और उसकी सफलताएं कम हो जाएगी। सोच विचार के इसको छोटा करें, जब जरूरत हो तब एनर्जाइज करें, जब जरूरत हो तब इसको छोटा कर लें। केवल एक चक्र को संतुलित करने भर से ये लोग चमत्कारिक हो जाते हैं। तो मणिपुर चक्र ऐसे लोगों के लिए उसका सही आकार रखना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब मणिपुर चक्र को संतुलित कैसे किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट जरूर बनवाएं। वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का। यह कार्यक्रम मृत्युंजय योग आपको कैसा लगता है, इसके बारे में अपनी राय, सुझाव, अपने मशावरात, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, उन पे जरूर आप हमें बताइएगा।
आचार्य जी, चलते चलते आपसे हम ये निवेदन करेंगे सभी दर्शकों की ओर से, जिस विषय पे आज हमने बात की है, तंत्र के बारे में हमने बात की है, सार के रूप में कोई 2-4 वाक्य आप कहना चाहिए हमारे दर्शकों? हाँ, देखिए, सभी लोग जो तंत्र के शिकार होते भी हैं, जो नहीं भी होते, जो तंत्र को मानते भी, जो नहीं भी मानते हैं, अपने मणिपुर चक्र को लाग करें और अपने आभा मंडल की प्रोटेक्शन सील बना के रखें और आप निश्चिंत रहें, जीवन को एंजॉय के साथ जिए और कहीं से चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तांत्रिक से डरने की जरूरत नहीं जी। तो जीवन को एंजॉय करें, अपने मणिपुर चक्र को आप सही आकार में रखें और आपने एक लॉक करने की लॉक करें, इसको लॉक करके रखें। जी, मणिपुर चक्र को आप लॉक करके रखें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। दर्शकों, मुझे यानी बाबला कोछड़ को आज्ञा दीजिए। आपसे होगी एक और भेंट। तब तक के लिए आप अपने चक्रों को संतुलित कीजिए और जैसा कि आचार्य जी ने कहा, मणिपुर चक्र को सही अवस्था में रखिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। नमस्कार, राम राम जी। कर्ज से मुक्ति के लिए मूलाधार चक्र को ठीक करें। कलह से मुक्ति के लिए मणिपुर चक्र को ठीक करें। दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए क्राउन चक्र को ठीक करें। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए विशुद्धि चक्र ठीक करें।